नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप ने फिर धूम मचा दी। पिछले कुछ टाइम से जब से ट्रंप सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, तब से उन्होंने एक धूम मचा दी टैरिफ। बार-बार उनको नींद में झटका लगता है और हमेशा टैरिफ का अनाउंसमेंट करते रहते हैं। कभी उसको वापस लेते हैं, कभी घटाते हैं, कभी बढ़ाते हैं, ये चल रहा है। इसी स्टाइल में दोस्तों नया उन्होंने लॉन्च किया है कि अब हम जो जेनेरिक ड्रग्स जो फॉरेन से या अन्य कंट्री से यूएस में इंपोर्ट होती है, उस पे हम 200% 10-20 नहीं, 50 नहीं, 200% टैरिफ लगाएँगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये टैरिफ बहुत हाई है और इंडिया जैसे देशों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये इम्पैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए। ट्रम्प अनाउंसमेंट 0% टैरिफ ऑन जेनेरिक मेडिसिन फॉर 2 ईयर्स टू 100% देयरआफ्टर। देखो दोस्तों, अभी जो 2026 चल रहा है, अभी जो जेनेरिक ड्रग्स पे है ना, वो 0% टैरिफ है। अब ट्रम्प इसको बढ़ा के क्या करने का वाला है, अगले 2 साल बाद 200% करने वाला है। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है, उससे क्या होगा, नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड न्यूज़ देखिए। डोनाल्ड ट्रम्प रिवील्स 200 टैरिफ प्लान फॉर जेनेरिक मेडिसिन, विल इंडिया एक्सपोर्ट बी हिट, ये हम आगे जानेंगे दोस्तों। आप थर्ड न्यूज़ बेसिकली जो ट्रम्प का जो सोशल मीडिया है आजकल, उस पे ये बार-बार कुछ लिखता रहता है। तो उसी में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया गया है। ये अनाउंसमेंट का मैटर यही है कि भाई अगस्त से 1 ज़ुलाई 2026 जो अभी 1 अगस्त 2026 से आ रहा है, इससे 2 ईयर तक तो हम क्या करेंगे, 0% टैरिफ लगाएँगे। उसके बाद हम स्टार्टिंग में 100% लगाएँगे और उसके बाद 200% टैरिफ लगाएँगे। ये सब जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, वो बेसिकली वो न्यूज़ है, ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अनाउंस करी थी। अब हम हमारी न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो मैटर क्या, हम सबने देख लिया भाई ट्रम्प ने क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है कि वो 200% टैरिफ लगाएगा। किस पे लगाएगा? जेनेरिक ड्रग्स पर। अब मैं यहाँ पे देखो अंतर देख लेते हैं। एक तो होती है ब्रांडेड ड्रग्स, एक होती है जेनेरिक ड्रग्स। आप सबने इसका नाम सुना होगा, डॉक्टर भी कई बार पूछ लेता है कि जेनेरिक लिख दूँ? तो जेनेरिक ड्रग्स होती है दोस्तों, चीप होती है, बहुत सस्ती मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है। वही ब्रांडेड ड्रग्स खरीदो आप, तो हो सकता है जहाँ पर ब्रांडेड ड्रग का एक पैकेट अगर ₹100 में मिलता है, तो जेनेरिक ड्रग्स का आपको पैकेट ₹10 में मिल जाता है। इनमें दोस्तों अंतर कुछ नहीं होता। फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है ना, जैसे कोई ड्रग बनानी है, तो सपोज़ करो ए कंपनी है, कोई भी हो सकती है, वो सन फार्मा हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इसने रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, अपने लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल किया, कई सारा इसने 2-5 साल रिसर्च किया और कोई मेडिसिन बना ली। ज़ाहिर-सी बात है, ये जितना भी खर्चा हुआ होगा आर-एन-डी में, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं कई बार आर-एन-डी में, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होता है, सब पे खर्चा क्या होगा, ये सबको वसूलेगा और इसको इसको पेटेंट मिल ही जाएगा, पेटेंट के बारे में हम जानते हैं। तो अब ये इसको क्या करेगा, महँगे बेचेगा, सपोज़ उसको ₹100 पर वो 10 बेच रहा है। अब 10 साल, 20 साल बाद इसका पेटेंट खत्म हो गया। क्या हो गया? पेटेंट खत्म हो गया। अब कोई भी कंपनी इसको बना सकती है। तो सब उसको बी कंपनी बना रही है, तो क्या बी कंपनी के जो इसने खर्चा किया है, वो खर्च लागत आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसको तो केवल बनाना है, फ़ॉर्मूला पहले से मौजूद है, रिसर्च डेवलपमेंट कुछ नहीं करना। तो जो ये बेचेगा, इसी को क्या कहते हैं? जेनेरिक ड्रग्स कहते हैं। जेनेरिक ड्रग्स जनरली वो ड्रग्स होती है जिनके है ना, पेटेंट खत्म हो चुका होता है, अब उसको कोई भी बना लेता है। तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है दोस्तों। और इसकी क्या होती है, कॉस्ट बहुत कम आती है। तो दोस्तों जो ये टैरिफ का अनाउंसमेंट किया गया ट्रम्प के द्वारा, ये दोस्तों जेनेरिक ड्रग्स पे किया गया और इंडिया जेनेरिक ड्रग में बहुत बड़ी पावर है, उसको हम आगे देखेंगे। तो न्यूज़ तो आप समझ चुके होंगे। ट्रम्प ने क्या किया, अनाउंस्ड इम्पोजिशन ऑफ 200% 200% टैरिफ लगाएंगे टू इंपोर्ट ऑफ जेनेरिक ड्रग्स फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर दुनिया से अमेरिका में जो जेनेरिक ड्रग्स आती है, उसके इंपोर्ट पर ट्रम्प क्या करने वाला है, 200% टैरिफ लगाने वाला है। स्टार्टिंग होगी दोस्तों, मैंने बताया 2026 में कोई टैरिफ नहीं, 2027 में भी कोई टैरिफ नहीं, 1 अगस्त 2028 से 100% टैरिफ लगाया जाएगा शुरुआत में। फिर नेक्स्ट ईयर 1 अगस्त 2029 से ये टैरिफ बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, 200% कर दिया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में 100%, फिर उसके अगले साल और 100% जोड़ के टोटल 200% टैरिफ लिया जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब मैं बार-बार कह रहा हूँ, टैरिफ क्या होता है? देखो टैरिफ क्या है, एक फैंसी नाम है। डब्ल्यूटीओ की भाषा में टैरिफ कहते हैं। जनरली इसको इम्पोर्ट ड्यूटी कह देते हैं या इसको कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी एक ब्रॉड वर्ड है, उसके 2 पार्ट होते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी होते हैं, आपने एयरपोर्ट पे देखे होंगे, जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, कस्टम में इंस्पेक्टर होते हैं, नहीं होते कि कस्टम में इंस्पेक्टर एसएससी से भी जाते हैं, यूपीएससी से भी जाते हैं। तो बेसिक क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, टैरिफ कहते हैं। अरे कुछ नहीं, ये इंडिया है, ये अमेरिका है। इंडिया ने क्या किया, अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट मंगाए, सपोज करो ₹100 का कोई चीज़ आए, तो इस पे जो टैक्स लगाएगा, इम्पोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है ना, उसको क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। सपोज करो 20% टैरिफ लगाया, तो अभी वो चीज़ इंडिया में ₹120 में बिकेगी। सिंपल सा बोल रही हूँ। ऐसे ही इंडिया ने यूएस को क्या किया, एक्सपोर्ट किया, तो यूएस ने इंडिया से इम्पोर्ट किया। सपोज करो जेनेरिक ड्रग कर रहा था, बाहर की कंपनी से उनको सन सन थी, सन फार्मा, इसने यूएस को ₹100 की टैबलेट भेजी।
अब ये इस पे कुछ टैक्स लगाएगा, तो अब तक तो ये जीरो था। तो ये टैक्स ये यहाँ पे कितना मिलेगा यूएस को, कंज्यूमर को? तो 100 रुपए में पड़ेगा। लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि मैं 200% टैक्स लगाऊंगा, मतलब 100 रुपए की चीज पे 200 रुपए टैक्स लगाऊंगा, तो यूएस का कंज्यूमर को कितना में पड़ेगा? ये 300 रुपए में पड़ेगा दोस्तों। 300 रुपए में पड़ेगा, तो इंडियन जो दवाइयां है अमेरिका में जा रही है वो कॉस्टली होगी नहीं होगी? कॉस्टली होगी नहीं होगी? महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाएगी, वहां को उनको लोग कम खरीदेंगे। अमेरिका में पैदावार जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है उनको ज्यादा खरीदेंगे। इसलिए दोस्तों ये टैरिफ का इंडिया की कंपनी पे क्या होगा? नेगेटिव इंपैक्ट होगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल गया था, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? देखो अमेरिका क्या चाहता है, यहाँ अपने घर में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता है। भाई जो ये अमेरिका इंडिया से इंपोर्ट हो रही है जनरिक ड्रग, वो इंडिया से क्यों आए? यही फैक्ट्री लगाओ आप अमेरिका में। अगर कोई इंडियन कंपनी अमेरिका में फैक्ट्री लगा लेगी तो उसकी चीज 100 रुपए में पड़ेगी, और 100 रुपए में बेचो यहाँ अमेरिका में। अगर बाहर से बेचोगे तो हम 200% टैरिफ लगाएंगे, तो फिर वो तो बहुत महंगी हो जाएगी, वो बिकेगी ही नहीं। तो ये दोस्तों ये लॉजिक होता है पूरा टैरिफ का। टैरिफ कुछ नहीं, टैक्स है इम्पोज बाय ए कंट्री। एक कंट्री के द्वारा टैक्स इम्पोज किया गया, किस पे? ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। जो इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से, उसके इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता है, उसको क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। टेक्निकली इट्स इंपोर्टेड ड्यूटी, लेकिन डब्ल्यूटीओ की लैंग्वेज में इसी क्या कर देते हैं? टैरिफ कह देते हैं। तो टैरिफ कोई अलग से बहुत बड़ी चीज नहीं है। टैरिफ कुछ नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी है। ज्यादा टैरिफ लगाने से वो चीज महंगी हो जाएगी उस देश में, और वहां पर बिकेगी कम। सीधा सा लॉजिक है। आई होप। अब ट्रम्प क्यों कर रहा है? मैंने पहले बता दिया। बट ट्रम्प क्या चाहता है? देखो ट्रम्प चाहता है कि ट्रम्प का जब से पहले सेकंड गवर्नमेंट आए ना, 2.0 कह दूं मैं, तब से ट्रम्प का एक ही फोकस है कि जो फैक्ट्रियां है ना वो यूएसए में लगे। यूएसए से फैक्ट्रियां पूरी दुनिया में शिफ्ट होगी। यूएसए की एप्पल चाइना में लगा रहा है, इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, वियतनाम में कर रहा है। अमेरिका में क्या होगा? इंडस्ट्रियल खत्म हो गया, बिल्कुल एक तरह से इंडस्ट्रियल बेस ही खत्म हो गया। तो जो ये फॉरेन कंपनी है या इंडियन कंपनी, ये यूएस में क्या करे? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे, डोमेस्टिक में यही फैक्ट्री लगाए। ना कि ऐसा नहीं करा कि यूएस की कंपनी चाइना में आईफोन बनाई एप्पल ने, और चाइना से फिर यूएस को एक्सपोर्ट हो रहा। तो इससे क्या हो रहा दोस्तों? यहाँ पे यूएस में रोजगार वगैरह पैदा नहीं होंगे। तो अमेरिका चाहता है कि भाई चाइना से नहीं, आप अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ। अब कब लगाओगे? जब चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर ये टैरिफ लगा देगा, तो ये फिर अमेरिका में महंगी बिकेगी। महंगी बिकेगी तो चीज बिकती नहीं है। इस तो ये कंपनी को मजबूरन क्या करना पड़ेगा? अमेरिका में अपने आप को लोकेट करना पड़ेगा। तो यही चाहता है कि भाई जेनरिक ड्रग इंडिया में चाइना में ऐसा क्यों प्रोड्यूस कर रही है? ये अमेरिका में फैक्ट्री लगाए, यहाँ फैक्ट्री लगाओ, 100 रुपए में प्रोड्यूस करो, यहीं बेचो, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई टैरिफ नहीं लगे। बस मेजर लॉजिक यही है दोस्तों। तो ट्रम्प क्या वांट करता है? फार्मा कंपनी जो है टू मैन्युफैक्चर यूएसए। फार्मा जो कंपनियां है वो अमेरिका में फैक्ट्री लगा के वहां पे क्या करे? जेनरिक ड्रग्स पैदा करे, ना कि इंडिया जैसे देशों में जो एक्सपोर्ट करे, ताकि रोजगार अमेरिका में पैदा हो। तो इसके लिए क्या किया? 2 साल की विंडो दे दी इन्होंने। 2 साल का टाइम दिया कंपनी को कि भाई जितनी भी जेनरिक कंपनी है जो जेनरिक ड्रग्स इंडिया में अमेरिका में बेच रही, वो अपनी फैक्ट्री कहाँ पर शिफ्ट कर ले? अमेरिका में कर ले। 1 अगस्त 2026 से 1 अगस्त 2028 के बीच में। तब तक तो हम 0% टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर 2 साल में आपने कंपाइल नहीं किया तो हम आपके ऊपर क्या करेंगे? 200% टैरिफ लगाएंगे दोस्तों। टू शिफ्ट शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस टू यूएसए। ये क्या करे? जो कंपनीज है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस कहाँ पर शिफ्ट करे? अमेरिका में करे, वहीं पर प्रोड्यूस करे। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों। अब ये इंडिया के लिए बैड न्यूज क्यों क्यों है दोस्तों? तो मैंने बताया कि भारत है ना, वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, पूरी दुनिया की फार्मेसी वर्ल्ड कहता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितने भी जेनेरिक ड्रग्स में इंडिया दुनिया में नंबर 1 है दोस्तों। लगभग दुनिया की 40% तक जेनेरिक ड्रग्स इंडिया में पैदा होती है। हम नकल में माहिर हैं, हम नई खोज नहीं कर पाते, हमारा यहाँ R&D नहीं है, लेकिन बनी बनाई चीज को तो हम इजीली बना सकते हैं। तो इसलिए इंडिया क्या, इट्स कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंडिया से ड्रग्स एक्सपोर्ट होती है दोस्तों, जेनेरिक ड्रग्स। अफ्रीका के लिए तो हम बहुत बड़ी लाइफ लाइन है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, सबको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया इज कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट्स कैपेसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनेरिक ड्रग। भारत में क्या मैन्युफैक्चरिंग जो जेनेरिक ड्रग्स की है ना, वो बहुत हाई है दोस्तों। हमारे पास कैपेसिटी बहुत हाई है, हम पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। एक डेटा के हिसाब से मैं बताऊंगा, देखो इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है ना, 2025 में $25.8 बिलियन हुआ था। मान लेते हम $25 बिलियन इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट था। इसमें दोस्तों अमेरिका का हिस्सा $9.7 बिलियन था। सोचो, टोटल एक्सपोर्ट हमने किया $25 बिलियन फार्मा का। इसमें से लगभग 9.7 किसका है? वो केवल यूएसए का, जो लगभग 38% है। मतलब टोटल जो हम फार्मा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका 38% कहां जा रहा है दोस्तों? अमेरिका में जा रहा है। ओके, इतना बड़ा मार्केट है यूएस हमारे लिए। अगर ये मार्केट हमारे 200% टैरिफ लगने से लॉस हो जाता है तो हमारी फार्मा कंपनी बेचेगी कहां? हमारी फार्मा कंपनी कहां बेचेगी? तो जब भी दोस्तों ये ट्रंप ने ये न्यूज डाली है, उसके बाद से आप देख नोटिस किए होंगे शेयर मार्केट में जो फार्मा कंपनी के शेयर क्या कर रहे हैं? डाउन चल रहे हैं। फार्मा कंपनी प्रोड्यूस करेंगे, बेचेगी कहां? ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इंडियन फार्मा सेक्टर की कंपनीज को। इसलिए इंडिया के लिए चिंता की बात है। सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों EU $4 बिलियन से। तो इसलिए अमेरिका इज वेरी लार्ज मार्केट फॉर इंडिया। हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर करते हैं हम यूएसए को फार्मा सेक्टर में, और लगभग वो भी नहीं,
38% शेयर होल्डिंग हुआ, मतलब जो जितना टोटल शेयर, जितना हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं फार्मा, उसका 38% कहाँ जा रहा है? 38% यूएसए में जा रहा है। इतना बड़ा मार्केट दोस्तों हम छोड़ नहीं सकते ट्रम्प की दादागिरी के चक्कर में, तो इससे हमको लॉस होगा। थर्ड बात, यूएस क्या हो गया? इंडिया लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट मार्केट। भाई अमेरिका क्या है? भारत का लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट मार्केट है, लगभग 38% शेयर होल्डिंग के साथ में। तो इतना बड़ा मार्केट दोस्तों हम ट्रम्प की इस गलती की वजह से छोड़ नहीं सकते। अगर छूटा तो हमारी कंपनीज को बहुत बड़ा लॉस होगा। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन कंपनी सप्लाई अराउंड 47% ऑफ जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन इन द यूएसए। देखो एक और इंपॉर्टेंट डेटा है, अमेरिका में डॉक्टर दोनों दवाई ले सकते हैं, ब्रांडेड भी और जेनरिक भी। तो जितने भी अमेरिकन डॉक्टर, ब्रांडेड डॉक्टर, जो जितने भी अमेरिकन डॉक्टर जेनरिक ड्रग्स लिखते हैं, उसका 47% इंडिया से जाता है। मतलब सुबह करो 100, अगर 100 ड्रग्स जेनरिक ड्रग्स लिखी जा रही है अमेरिका में डॉक्टर्स के द्वारा, तो 47% इंडिया से जाती है। तो कितना बड़ा शेयर है ये? इंडियन कंपनी सप्लाइज अराउंड 47% ऑफ जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन इन द यूएस। जो यूएस में जितने भी जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, उसका 47% इंडिया से जाता है दोस्तों। मतलब इंडिया में, अमेरिका में जितना भी जेनरिक ड्रग्स की खपत होती है, उसका 47% कहां से सप्लाई होता है? इंडिया से होता है। तो ये बहुत बड़ा डाटा है। इतना बड़ा मार्केट है, सोचो आप कितना बड़ा मार्केट है यूएस मान लिया। मेकिंग इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन फॉर द यूएसए। और दोस्तों भारत क्या है? लार्जेस्ट सोर्स है, सबसे ज्यादा जेनरिक ड्रग्स कहां से आती है यूएस में? तो वो आती है वो इंडिया से। अब इतना बड़ा मार्केट है, तो उसको अगर ऐसा टैरिफ लगा दिया जाएगा 200%, तो हमारी तो जो जेनरिक ड्रग्स है, जिनकी पावर क्या है, वो कॉस्ट चीप है, ये चीप ड्रग्स महंगी हो जाएगी। वहां पर 100 रुपए की ड्रग्स अभी है, वो अगर 200% टैरिफ लगता है तो 300 रुपए में हो जाएगी। तब फिर हमारी ड्रग्स वहां पर बिक नहीं पाएगी, तो हमारी कंपनी को क्या होगा? बहुत बड़ा झटका लगेगा। ओवरऑल इंडियन फार्मेसी इंडस्ट्री विल बी नेगेटिवली इंपैक्टेड। जो हमारी फार्मेसी है, हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री कंपनीज है, सन फार्मा हो गया या कोई और कंपनीज हो गई, उन सबको बहुत बड़ा लॉस इसमें हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। हालांकि आप सब जानते हैं, ट्रम्प पहले टैरिफ की धमकी देता है, बाद में कुछ ना कुछ सेटल कर लेता है। तो अभी तो इसमें बहुत टाइम है, 2 साल है इसको लागू होने में। उस तक तो मैंने देखना कोई ना कोई डील हो जाएगी, कोई ना कोई बातचीत तो हो ही जाएगी। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों ये आज का पूरा मैटर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।